जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी दोस्तों के लिए जिन्होंने जीडीएस के बारे में जानना है, जिनको जीडीएस के लिए फॉर्म भरा है या जीडीएस में ज्वाइन करने वाले उन सभी दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में हम बात करने वाले ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस क्या है इसके बारे में, साथ ही दोस्तों जीडीएस में कितने % वालों का चयन होता है दोस्तों इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि क्या काम करना पड़ता है जीडीएस में, अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो आपको क्या काम करना पड़ता है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों 2023 में सैलरी कितनी मिलती है जीडीएस को, 2023 में जो जीडीएस है दोस्तों उसको कितनी सैलरी मिल रही है ये भी हम आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात और दोस्तों कि जीडीएस में बीपीएम जॉब प्रोफाइल क्या क्या है, मतलब कि बीपीएम का काम क्या है, बीपीएम का जॉब प्रोफाइल क्या है, ये दोनों काम अलग अलग आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों एक बात और है दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन चलता है कि जीडीएस क्या अस्थाई है या आपका परमानेंट है या आपको हटा देगा 3-4 साल में। तो ये जरूरी क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में हम बिल्कुल आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपको बताते हैं साल में कितने बार इसका भर्ती आती है ये भी हम आपको बताते हैं। ये सभी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, पूरी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। चलिए सभी जानकारी आपको हम प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें हम बात कर लेते हैं कि जीडीएस आखिर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताया। देखिए दोस्तों, भारतीय पोस्ट ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर एक विभाग होता है, ठीक है, जिसके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है, जिसे हम ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जीडीएस की यानी कि ग्रामीण डाक सेवक होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अलग अलग राज्यों में स्थित पोस्ट ऑफिस में विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है दोस्तों। ठीक है, जीडीएस के अंतर्गत दोस्तों बीपीएम और डाक सेवक सहित आवश्यकता अनुसार अन्य जॉब प्रोफाइल पर भी भर्ती की जाती है दोस्तों। ठीक ना, ये है जीडीएस का रोल, जो केंद्र सरकार का जॉब होता है जिसमें बीपीएम के साथ साथ बहुत सारा और पद पर भी आवश्यकता अनुसार इसमें भर्ती की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी शैक्षिक योग्यता की बात करें दोस्तों, तो देखिए इसमें न्यूनतम योग्यता आपको जीडीएस की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो रखी जाती है दोस्तों वो आपको गणित और अंग्रेजी विषय के साथ साथ 10वीं में पास होनी चाहिए। मात्र आपका 10वीं पास मांगता है दोस्तों। ठीक है, इसमें कक्षा 10वीं में गणित अंग्रेजी विषय अगर आपका है, अध्ययन किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। ठीक ना, इसमें दोस्तों जीडीएस के लिए कितने % चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए, तो देखिए दोस्तों हम आपको मेरिट दिखा देते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको खुद पता चल जाएगा कितना % आपको चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो कट ऑफ है, जो मार्क्स है, मैट्रिक का जो मार्क्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर 95, 90, 88, मतलब कम से कम आपका देखा जाए दोस्तों तो 80% है आप, तो आप फॉर्म भर सकते हैं जीडीएस में। कम से कम 80% लेकर 95, 96 जितना % है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पर कुछ ऐसे राज्य है जहां से अगर आपका 75% भी रहता है तो आप उसे फॉर्म को भर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भर सकते हैं, असम, उड़ीसा, ऐसे जो राज्य है, गुजरात हो गए, वहाँ पर आपको अगर कम % भी है तो फॉर्म भर सकते हैं। मगर अगर आप दूसरे राज्य के हैं दोस्तों तो आपको कम से कम 80% से ऊपर रहना चाहिए। आप एसटी कैटेगरी से आते हैं, जनरल से, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जिस भी कैटेगरी से आते हैं दोस्तों, आपको 80% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जीडीएस की वायु सीमा की बात करें दोस्तों तो देखिए आपको जीडीएस का न्यूनतम वायु सीमा जो रखी जाती है, जो एज लिमिट रखी जाती है वो 18 साल और अधिकतम आपको 40 वर्ष रखी जाती है। साथ ही आपको बताया दोस्तों कि कैटेगरी वाइज आपका जो आपका एज लिमिट है दोस्तों वो भी आपको कैटेगरी वाइज छूट दिया जाता है। एसटी एससी का 5 साल रखा जाता है, ओबीसी का 3 साल, आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट है उनको कोई छूट नहीं दी जाती है दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी में ही माना जाता है। ठीक है, और विकलांग पीडब्ल्यूडी का जो है 10 वर्ष से 13 वर्ष से, ओबीसी अगर पीडब्ल्यूडी में 15 साल का अनुसूचित जनजाति पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आते हैं तो दोस्तों आपको इसमें कैटेगरी वाइज भी आपको दोस्तों छूट मिलती है। ठीक है, आपका एज लिमिट में, है ना। इसके बाद हम बता दें दोस्तों कि जीडीएस के लिए आवश्यक अन्य योग्यताएं भी होती है दोस्तों, जो होती है आपकी कि जिस भी आप स्टेट से आप सर्कल से फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों तो वहाँ का आपका स्थानीय भाषा अनिवार्य है आपको जानना। ठीक है दोस्तों, जिस भी स्टेट से आप भरते हैं वो, जैसे कि मान लीजिए बिहार से भरते हैं तो हिंदी जरूरी है, यूपी से भी हिंदी चलता है। आवेदक तो जिस सर्कल के आवेदन किए जा रहे हैं वहाँ का स्थानीय भाषा उसको ज्ञान होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और कम से कम आपको 10वीं कक्षा में आपका वैकल्पिक विषय जो रूप में स्थानीय भाषा का अध्ययन किया होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, साथ ही आपको एक और पता है दोस्तों कि आपको साइकिल चलाने का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। साइकिल या मोटरसाइकिल चलाना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसमें जो अदर क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। ठीक है, एक और अदर क्वालिफिकेशन मांगा जाता है जो कंप्यूटर नॉलेज मांगा जाता है दोस्तों। अगर आप बीपीएम पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इसमें मांगा जाता है कि आप कंप्यूटर का नॉलेज जानते हैं या 3 महीने का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक ना, बात
कर लेते हैं दोस्तों कि ब्रांच पोस्ट मास्टर जो बीपीएम होते हैं उनके कार्य और जॉब प्रोफाइल क्या होती है, यानी कि अगर आपका बीपीएम में सिलेक्शन हो जाता है आपको क्या क्या जॉब करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर शाखा के सुचारू रूप से काम करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार होता है। ठीक है, और जिसमें डाक परिवहन और डाक वितरण सहित डाकघर के कामकाज शामिल होते हैं दोस्तों। मतलब आपको ऑफिशियल काम भी करना है अगर आप बीपीएम में आप शामिल होते हैं तो। ठीक है, सरकार की आवश्यकताओं और योजनाओं को लोकप्रिय बनाना, यानी कि दोस्तों आपको जितनी भी सरकार से योजना मिलती है उसकी प्रचार प्रसार करना होता है। ठीक है, ऑफिस का रिकॉर्ड और हैंडलेस जो है डिवाइस है, मोबाइल है, जो आपको मोबाइल डिवाइस मिलता है, स्मार्टफोन आदि का रख रखाव आपको ही करना होता है। ठीक है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस और इंडियन पोस्ट पेमेंट जो होता है दोस्तों उसका ट्रांजेक्शन ऑफलाइन ऑनलाइन आपको ही इसका स्मार्टफोन के द्वारा उपयोग करना होता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही आप बताया दोस्तों कि डाक उत्पादों और सेवाओं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेवाएं, ग्राहक सेवा केंद्र, ये जितने भी सीएससी द्वारा प्रदान की जाने विभिन्न सेवाओं का आदि का मार्केटिंग के लिए भी कार्य करना होता है। कौन करता है? ये बीपीएम करते हैं, है ना। उच्च अधिकारियों को जो है दोस्तों आईबीओ, एएसओ और उनके द्वारा जो भी काम दी जाती है उसको एबीपीएम और बीपीएम के, अगर बीपीएम नहीं रहते हैं दोस्तों, ठीक है, तो भी आपको काम बीपीएम के पद पे है तो आपको करना होगा। ठीक ना। सेकेंड बात कर ले दोस्तों, इसमें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर जो बीपीएम होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं, तो उनकी हम बात कर ले यहाँ पे, तो देख सकते हैं दोस्तों कि उनके द्वारा जो है डाक टिकटों, स्टेशनरी की बिक्री, परिवहन और मेल की डिलीवरी, आईबीपी के जमा, भुगतान, अन्य लेन देन जितने भी हैं दोस्तों, साथ ही मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए काउंटर ड्यूटी में शाखा पोस्ट मास्टर की सहायता करना है। ठीक है, मतलब कि बीपीएम और बीपीएम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप इसमें बात करें डाक उत्पादों और सेवाओं के, भारतीय डाक भुगतान बैंक, आईबीपीएस सेवाएं, ग्राहक सेवा, इसको भी जो इनके द्वारा भी जो सीएससी प्रदान की जाती है वाली विभिन्न योजनाओं के मार्केटिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार को भी करना है। ठीक है, और व्यापार के लिए मेलों का आयोजन, डोर टू डोर प्रचार करना शामिल इनके द्वारा की जाती है। सरकारी द्वारा जितने भी योजनाएं आती है दोस्तों वो भी इसमें इनके द्वारा प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, ये बीपीएम और पीपीएम को संयुक्त ड्यूटी करने की आवश्यकता हो सकती है, उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश कोई भी अन्य कार्य आदि। देखिए दोस्तों, जैसे बीपीएम नहीं है और आप वहाँ पे बीपीएम के पोस्ट पे हैं तो आपको भी बीपीएम का कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो बीपीएम बीपीएम का दोनों का कार्य सेम ही होता है। उसके बाद आपका डाक सेवक का कार्य आता है दोस्तों, जो सेम ही होता है। डाक टिकट, स्टेशनरी की बिक्री, मेल, आपका डिलीवरी, डिपॉजिट, पेमेंट, आईबीपी ट्रांजैक्शन, पोस्ट मास्टर द्वारा सौंपे गए कार्य, मतलब कि मेल आपको किसी का आ गया, ठीक है, आपको कोई सामान भेजा उसको पहुंचाना लाना, ये ज़्यादातर ग्रामीण डाक सेवक का कार्य होता है। ठीक है, 3 पोस्ट होता है, ग्रामीण डाक सेवक वहाँ पर रहते हैं, साथ ही आपका बीपीएम 3 पोस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, डाक सेवक रेलवे मेल जो आरएमएस द्वारा शॉर्टलिस्ट कार्यालय का काम करना पड़ सकता है। ठीक है, वहाँ से सामान लाना और ले जाना इनके द्वारा की जाती है ना। ये था दोस्तों इनको जीडीएस के द्वारा जितनी भी मतलब कि कार्य था, जो प्रोफाइल था, ये बीपीएम जीडीएस की तरफ से ये हो गया है ना। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जीडीएस के अस्थायी नौकरी है या नहीं है, इसके बारे में हम आपको बताए थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कर ले दोस्तों कि जीडीएस अस्थायी नौकरी है या नहीं, ये बहुत सारा दोस्तों लोग का सस्पिशन रहता है, दिमाग में सोचते रहते हैं या डरते भी हैं। तो देखिए हम आपको बताया दोस्तों कि जीडीएस की तरफ से ये अस्थायी नौकरी हाँ है। जीडीएस की नौकरी बिल्कुल अस्थायी होती है दोस्तों, ये केंद्र सरकार की नौकरी होती है जिससे आपको साधारण परिस्थिति में नौकरी जाने का खतरा बिल्कुल नहीं है। इसमें एक बार आप एंट्री कर जाते हैं दोस्तों तो ऐसा नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा, ये आपका परमानेंट नौकरी रहता है। 65 साल तक इसमें आप नौकरी कर सकते हैं, इससे आपको कोई नहीं निकाल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर ले दोस्तों कि 2023 में ये बीपीएम का जो पोस्ट है उसका कितनी सैलरी मिल रही है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 41 पोस्ट का, उसमें आपका जो शेड्यूल को लेकर जो अपडेट है 2023 की जुलाई में, जो जुलाई में आया था अपडेट, यहाँ पर देख सकते हैं टीआरसीए जो स्लेब होता है दोस्तों, बीपीएम और एबीपीएम और डाक सेवक यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बीपीएम की बात कर ले तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 12,000 से लेकर 29,000 आपका यहाँ पे सैलरी, बेसिक सैलरी दिखाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये 12,000 मत देखिए, बीपीएम का जो पोस्ट पर अगर आप वैकेंसी लेते हैं तो ये 12,000 मत देखिए दोस्तों। यहाँ पर आपको डीए जो है जो दोस्तों साल में जोड़ के करीब आपका 16,500 से लेकर 17,000 का सैलरी आपको 1 महीने के मिलती है शुरुआत में अगर आप नए ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, और वहीं ये बीपीएम और डाक सेवक का जो सैलरी है दोस्तों 10,000 से लेकर 24,000 तक है। ठीक है, तो 10,000 है तो करीब आपको 13,000 या 13,500 के आसपास आपको डीए हुए जोड़कर सभी जोड़कर आपको मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो सैलरी अच्छा खासा है दोस्तों। और ये जो नौकरी है दोस्तों आपका परमानेंट नौकरी, इससे आपको नहीं निकल सकता। साथ ही आपको इसका प्रमोशन का लेकर हम अगले बार वीडियो बना देंगे कि इसमें किसमें प्रमोशन कितने साल में होती है। ठीक है दोस्तों, कि 1 साल में कितने बार आपका जीडीएस का वैकेंसी आती है। तो देखिए दोस्तों आपको बता दें कि साल में ये 2 बार वैकेंसी आती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार मार्च में आती है
और एक बार जून जुलाई में आपका वैकेंसी आती है। जी हाँ दोस्तों, साल में जीडीएस की तरफ से 2 बार वैकेंसी की जाती है, जो एक मार्च में की जाती है और एक में आपको मई जून जुलाई में आपको इसको देखने को मिलता है, जो 2 साल में 2 बार आपका वैकेंसी आती है। तो आपका 10वीं में कितना परसेंट रहना चाहिए, 80% से ऊपर आपको हम बता दिए दोस्तों। तो ये जो थी जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी तो ये जो जितनी भी जानकारी थी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी उन सभी दोस्तों के लिए जो जीडीएस में ज्वाइन करना चाहते या जीडीएस का फॉर्म भरना चाह रहे थे, उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो हम अपने चैनल के माध्यम से बताएं दोस्तों। तो मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।